सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ एक क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट किस तरह करें, उनकी हिफाजत किस तरह करें, क्योंकि आप पढ़ ही चुके हो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती है वहां काम करने के लिए। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है कितना अच्छा होता है, पढ़ ही चुके हो, कितनी फैसिलिटी मिलती है। वो क्या है, मोस्ट सॉट आफ्टर, यानी सबसे ज्यादा डिमांड है। हर कोई चाहता है यार ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम चले जाएं, जॉब सिक्योरिटी रहेगी, पैसा मिलेगा, अलायंस मिलेगा। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। लेकिन जो जॉब है वो बहुत कम बढ़ रही है। लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं लेकिन जॉब्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, यानी असल में तो वो सारी उनके अंदर क्वालिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर की है लेकिन वो अनऑर्गेनाइज की तरह काम कर रहे हैं, यानी बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं और उनको बाकायदा गवर्नमेंट से रजिस्टर कराना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बनना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। अब उनको अनऑर्गेनाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि they adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers। क्योंकि वो टैक्स देने से बचना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो गवर्नमेंट की नजर रहेगी और उनको टैक्स देना पड़ेगा हर चीज पे, तो टैक्स से बच जाए इसीलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। और जो लॉज बनाए हैं कि कम से कम इतनी सैलरी मिलनी चाहिए और इससे ज्यादा काम नहीं करा सकते आप, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, तो ये सारी चीजें उनको करनी पड़ जाएगी। इससे बचने के लिए वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रहे हैं और अभी भी अनऑर्गेनाइज के अंदर पड़े हुए हैं। एज अ रिजल्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स विच पे अ वेरी लो सैलरी। इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कम होने की वजह से बहुत ज्यादा जो वर्कर हैं उनको मजबूर होना पड़ रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नौकरी करने के लिए, जहां पर बहुत कम सैलरी दी जाती है। तो कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, जितना भी दे दें बस उतने में ही आपको काम चलाना है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेस। उनका अक्सर शोषण किया जाता है, परेशान किया जाता है और जितना उनको ठीक ठाक पैसा मिलना चाहिए उनके काम के हिसाब से वो नहीं मिलता। देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर। उनकी जो सैलरी है, जो कमाई है वो भी कम है और रेगुलर भी नहीं है, कभी दिया कभी मिल गया कभी नहीं मिला। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स। ये जॉब सिक्योर भी नहीं है, जब चाह किसी को निकाल सकते हैं और इसके अलावा जो सैलरी मिल रही है उसके अलावा और कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना कोई अलायंस मिलेगा ना कोई सिक्योरिटी मिलेगी। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector। और 1990 से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों ने ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब खो दी, क्योंकि जॉब कम हो गई। यानी पहले जैसे आदमी काम किया करते थे, अब उनकी जगह मशीनें आ गई। तो पहले जो एक काम को 10 आदमी मिलकर करते थे, अब वो एक ही आदमी कर सकता है, क्योंकि मशीन ही तो कंट्रोल करना है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर से जॉब कम हो रही है। These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings। तो ये कहाँ जाएंगे? ऑर्गेनाइज से निकाल दिए गए तो ये अनऑर्गेनाइज में जाना पड़ेगा जहां पर सैलरी कम है। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection of and support of workers in unorganized sector। इसीलिए जो भी हम बात करे थे, पहले पढ़ चुके हैं कि ज्यादा काम हमको बनाना चाहिए, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए और उनके सपोर्ट के लिए भी हमको कुछ काम करने की जरूरत है। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? वल्नरेबल मतलब होता है जो उस चपेट में आए हुए होते हैं, यानी सिंपल ये कह रहा है कि कौन वो लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है इन द रूरल एरियाज। तो अगर रूरल एरियाज का देखें, गांव वगैरह के इलाके में देखें, तो द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो यहां पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो कौन है? वो मजदूर हैं जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, तो दूसरों की जमीन पे काम कर रहे हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे किसान या मार्जिनल। मार्जिनल क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटे किसान जो होते हैं, यानी बहुत मुश्किल से उनका खर्चा चलता है, उनको मार्जिनल की कैटेगरी में हम रखते हैं, क्योंकि जमीन के अमाउंट के हिसाब से होता है। इसको ज्योग्राफी वाले में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले ये लोग हो गए, लेबर हो गए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर हो गए। शेयर क्रॉपर्स, ये क्या होते हैं? जमीन किराए पे ले लेते हैं और इस पे खेती वगैरह करते हैं और कुछ परसेंट इनको देना पड़ता है, जिसकी जमीन होती है उसको फसल देनी पड़ती है। तो ये शेयर क्रॉपर्स होते हैं, यानी क्रॉप्स को शेयर करते हैं। एन आर्टिजन्स, यानी कारीगर हो गए,
जैसे आपके वीवर्स हो गए, बुनकर, किसी चीज को बुनने वाले, ब्लैक स्मिथ लोहार हो गए, कारपेंटर हो गए यानी लकड़ी के सामान वगैरह बनाने वाले जो बढ़ई होता है वो हो गए, सोनार हो गया। नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो लगभग 80% जो परिवार हैं जो रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं वो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी बहुत बड़े वो किसान नहीं हैं। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage facility and marketing outlets। तो इन फार्मर्स को किस चीज की जरूरत पड़ती है कि टाइम से इनको सीड मिल जाए और जो एग्रीकल्चर के अंदर चीजें डाली जाती हैं जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, वो मिल जाए, और क्रेडिट हो गया यानी आपका लोन वगैरह ऐसे उधार कोई पैसा दे दे वो, और जो फसल वो काट लें उसको रखने की स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, और एक मार्केट मिले जहां वो सामान बेच सकते हैं। तो रूरल एरियाज के अंदर हमने देख लिया कि कौन लोग हैं और वो क्या काम करते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। इन द अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ द वर्कर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर हम शहर वाले इलाके के अंदर देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने वाले वो ज्यादातर वो लोग हैं जो छोटी छोटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। कैजुअल वर्कर्स यानी जो परमानेंट काम करने वाले नहीं है, डेली वेजेस वाले। इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वगैरह में यही होता है कि आपका घर बनना है तो एक आध महीने के लिए आपने काम लगा दिया, फिर इनको दूसरी जगह काम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैजुअल वर्कर्स हो गए। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, अब कोई दुकान वगैरह चला रहा है या कोई टैक्सी वगैरह चलाते हैं तो वो लोग हो गए। ये सब किस में आएंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, जो सड़क पे सामान बेचने वाले होते हैं। हेड लोड वर्कर्स, जो सर पे सामान ढोने वाले होते हैं, जैसे ईटा बालू वगैरह जो ढोते हैं वो हो गए। गारमेंट बनाने वाले हो गए, जेवर वगैरह। रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। तो जो छोटे लेवल पे इंडस्ट्री होती है उसको जरूरत पड़ती है कि सरकार सपोर्ट करे, यानी उनको मटेरियल प्रोवाइड कराए जो जरूरत हो, और उनके लिए मार्केट तैयार करके दे जहां पर वो अपने सामान बेच सकते हैं। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं जिनको कभी काम मिला कभी नहीं मिला, चाहे वो रूरल एरियाज के अंदर हो चाहे अर्बन एरियाज के अंदर, उनकी रक्षा बहुत जरूरी है। वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और हमको ये पता चलता है कि ज्यादातर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या SC ST OBC की बात हो रही है, जो काम करने वाले हैं वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उसको एक तो कम पैसा मिलता है और रेगुलर काम नहीं मिलता, ये तो सबके साथ है। लेकिन ये जो SC ST OBC कास्ट के लोग हैं इनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी समाज के अंदर भेदभाव जाति की वजह से। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन दस इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अगर हम प्रोटेक्शन देंगे और सपोर्ट करेंगे तो ये जरूरी इकोनॉमी के लिए भी है, उनको पैसा वगैरह मिल जाएगा, उनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। और जब आदमी का पैसा आ जाता है तो थोड़ा सा कास्ट वगैरह आदमी नहीं देखता, ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और फेसबुक पेज भी है मेरा, वहां से नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं ताकि नोट्स वगैरह आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।